Assalamu alaikum, dear students. Today we are taking asbestosis as it is also one of the occupational disease, as we have already discussed about the occupational disease and silicosis. Silicosis जो हमने एक occupational disease इसमें पढ़ा. अब according to your syllabus अब हमें पढ़ना है asbestosis. ठीक है. Now this asbestosis, it is also a lung disease like silicosis. जिस तरह हमने सिलिकोसिस में देखा दैट इज आल्सो लंग डिजीज, इसी तरह एस्बेस्टोसिस भी लंग डिजीज ही है. एंड दिस एस्बेस्टोसिस इट इज कॉज्ड बाय प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस. अब जिस एस्बेस्टोसिस जिससे ये टर्म जो एस्बेस्टोसिस निकला है, एस्बेस्टोस हम किसको बोलेंगे? दिस एस्बेस्टोस इट इज ए ग्रुप ऑफ मिनरल्स that take the form of tiny fibers. This asbestosis is a group of minerals that take the form of tiny fibers. छोटे छोटे fibers के फॉर्म में ये जो एस्बेस्टोस है, दैट मीन जो मिनरल्स हम देखते हैं उनमें हम देखेंगे कि जो इन द फॉर्म ऑफ टिनी फाइबर्स जो निकलते हैं दैट इज द एस्बेस्टोस. ठीक है. और उससे जो डिजीज स्प्रेड होती है दैट इज कॉल्ड द एस्बेस्टोसिस. ठीक है. दिस एस्बेस्टोसिस इट इज ए जनरल टर्म फॉर द ग्रुप ऑफ मिनरल्स मेड ऑफ माइक्रोस्कोपिक फाइबर्स. ठीक है. ये छोटे माइक्रोस्कोप, ऐसे हम नहीं दिखेगा कि हम जो भी हम ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें ऐसे आइडेंटिफाई नहीं होगा कि हाँ ये फाइबर है, इसको इनहेल करने से अब मुझे डिजीज़ होगी, क्योंकि दीज आर द माइक्रोस्कोपिक फाइबर्स. तो जो भी हम देखते हैं कि जो भी एक्टिविटी ऑक्यूपेशनल एक्टिविटी हम करते हैं, हम इनसे जब एक्सपोज होते हैं इन फाइबर्स से, तो इनको इनहेल करने के बाद ही हमारे अंदर जो ये डिजीज़ है दैट इज एस्बेस्टोसिस ये स्प्रेड होती है. ठीक है. So this asbestosis it can be very dangerous. So this is a very dangerous disease as compared to silicosis. This asbestosis, if the materials containing the asbestos, क्योंकि हमने देखा कि जो भी मिनरल्स हम देखेंगे कि जो भी मटेरियल अब हमारे पास प्रेजेंट होगा कि उस मटेरियल में जब एस्बेस्टोस प्रेजेंट होगा, इफ दैट एस्बेस्टोस दैट इज चिप्ड. ठीक है. अगर वही मटेरियल जो हमारे पास है, अगर वही मटेरियल हम उसको चिप करेंगे, हम उसको ड्रिल करेंगे, और इफ दैट मटेरियल इज ब्रोकन or allowed to deteriorate, if that material is deteriorate, ठीक है, at that time we are exposed to fibers. उस टाइम हम एक्सपोज हो जाएंगे फाइबर्स के साथ और उसको हम इनहेल करेंगे और उसके बाद हमें ये एस्बेस्टोसिस स्प्रेड होगी. ठीक है. तो when this dust of this asbestos, अगर हम यही एस्बेस्टोस या जो फाइबर है इसका, when this fiber is inhaled, अब जब हमने इसको इनहेल किया, ठीक है, अब हमने इसको इनहेल किया, that time this fiber enters in the lungs and can gradually damage
डैमेज देम, दैट इज लंग्स, लंग्स को ये डैमेज करेंगे। देखो जब हमने फाइबर को, अब हम एक्सपोज हो गए, अब हम इन कांटेक्ट है इस फाइबर के साथ, क्योंकि हमने ड्रिलिंग चिपिंग वगैरह उसकी की जिसमें ये एस्बेस्टॉस प्रेजेंट है। तो उसके बाद यही फाइबर हमारे कांटेक्ट में आ जाता है, हम इसको इनहेल करते हैं और इनहेल करने के बाद ये हमारे लंग्स के अंदर चला जाता है और वहाँ पर ये ग्रेजुअली जो है धीरे धीरे हमारे लंग्स को डैमेज कर देता है। ठीक है, अब जब हमारे लंग टिश्यूज जो है उनको ये डैमेज कर देता है। ठीक है, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे लंग्स के अंदर टिनी एयर सैक्स प्रेजेंट होते हैं, टिनी एयर सैक्स। ठीक है, जिनको हम एल्वियो एल्वियोलाई भी बोलते हैं, एल्वियोलाई भी उनको हम बोलते हैं। सो दीज एल्वियोलाई और वी कैन से दीज एयर सैक्स दे आर डैमेज्ड बाय दिस फाइबर। तो वहाँ पर हमारे लंग टिश्यूज जो है वो भी डैमेज होते हैं और बिकॉज ऑफ दिस देयर इज ब्रेथलेसनेस, जो ब्रीदिंग प्रोसेस है हमारे लंग्स में तो वो स्टॉप हो जाती है, उस पर इफेक्ट पड़ता है और वहाँ पर ब्रेथलेसनेस आ जाती है। ठीक है, सो दिस रिजल्ट्स इन द ब्रेथलेसनेस। तो अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि जो एस्बेस्टोसिस है, इट दिस एस्बेस्टोसिस इट कैन डेवलप बाय द प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू दिस हाई नंबर्स ऑफ फाइबर्स। अगर हमारी कंटिन्यूसली जो हम एक्सपोज होते हैं दिस हाई नंबर ऑफ फाइबर्स, बहुत सारे फाइबर्स हैं, हम बहुत ज़्यादा देर तक हम इसके साथ कांटेक्ट में रहते हैं, तो वहाँ पर नेसेसरली वहाँ पर एस्बेस्टोसिस स्प्रेड होगा, हमें ये डिजीज़ उस टाइम होगी क्योंकि हम बहुत देर तक कांटेक्ट में रहते हैं इस फाइबर के साथ। सो प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू एस्बेस्टोस फाइबर्स prolonged exposure asbestos fibers can cause lung tissue scarring, lung tissue scarring and shortness of breath। देखो यहाँ पर हम जितनी देर तक हम इनके कांटेक्ट में रहेंगे, किसके, एस्बेस्टोस के कांटेक्ट में, उस फाइबर के कांटेक्ट में, तो उस टाइम हमारा जो लंग टिश्यू है वो डैमेज हो जाएगा। देयर इज अ लंग टिश्यू स्कैरिंग है ना, वो टोटली ख़त्म हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे और दैट रिजल्ट्स इन द शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। उससे हमारी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है वो रिड्यूस हो जाएगी, वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो लंग्स की होती है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, सो नाउ वी विल सी व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ दिस एस्बेस्टोसिस। Types of asbestosis. So there were three main types of asbestosis. Firstly, it is crocidolite, crocidolite, or it is also called blue asbestosis. Second, it is amosite, amosite or brown asbestosis. And third one, it is chrysolite or white asbestosis. Chrysolite
or white asbestosis. So these are the three types of asbestosis. All these types of this asbestosis, they are hazardous. ये हमें देखना है कि तीनों जो है asbestosis types ये बहुत ज़्यादा hazardous है. If a material containing them becomes damaged and the fibers are released into the air. ठीक है, अगर वो मटेरियल जिसमें ये टाइपस होते हैं, ये एस्बेस्टॉस फाइबर्स होते हैं, तो वहाँ पर अगर उस मटेरियल को हम डैमेज करेंगे एट दैट टाइम, जो फाइबर है वो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होगा और हम उसको इनहेल करके इनहेल हम उसको करेंगे, तो उस इनहेल करने के बाद हमें ये डिजीज़ स्प्रेड हो सकती है. दीज थ्री टाइप्स ऑफ डिजीज़. ठीक है, इट इज़ क्रोसिडोलाइट और blue asbestosis, amosite और brown asbestosis, and chrysolite or white asbestosis. ठीक है, now we will see how this asbestos fibers affect the lungs. कैसे ये lungs को affect करता है. देखिए, जब हमने इसको इनहेल किया, किसको, मतलब जो फाइबर एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, जब हमने इसको इनहेल किया, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, डस्ट पार्टिकल जो है दे आर नाउ प्रेजेंट इन आवर लंग्स. ठीक है, डस्ट पार्टिकल अब हमारे, क्योंकि हमने इनहेल किया फाइबर को, अब डस्ट पार्टिकल जो है, दैट इज ये फाइबर जो है, ये हमारी लंग्स में अब प्रेजेंट है. ठीक है, नाउ जो ये डस्ट पार्टिकल है, दे यूजुअली हंट एंड ब्रेक द पार्टिकल डाउन बिफोर इट गेट इनटू आवर लंग टिश्यूज. ठीक है, इससे पहले ये ब्रेक डाउन हो जाएगा. तो ये एस्बेस्टॉस फाइबर जो है, एस्बेस्टॉस फाइबर जो है, दे आर टू डिफिकल्ट फॉर द macrophages to break down. ठीक है, यहाँ पर हमें देखना है कि जो भी डस्ट पार्टिकल्स हम इनहेल करेंगे, हमारी लंग्स में, ये लंग टिश्यूज़ को डैमेज करेगा. वहाँ पर एयर सैक जो है, अल्वियोलाई जो है, उसको डैमेज करेगा, और वहाँ पर हमारी ब्रीदिंग प्रोसेस जो है वो रिड्यूस होगी, और हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो लंग्स की है वो भी रिड्यूस हो जाएगी, तो ब्रेथलेसनेस आ जाएगी हमें. तो ये यहाँ तक हमने देखा कि जो एस्बेस्टोसिस है वो कैसा, क्या होता है, और उसके टाइप्स कौन कौन से हैं. टुमारो वी विल टेक द सिम्टम्स, ट्रीटमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ दिस डिजीज.